मेरा नाम सुरभि है। पिछले एक हफ्ते में मेरे साथ जो घटना घटी वह मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। 6 दिन पहले मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया। प्रेगनेंसी में सभी परिवार वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी प्रेगनेंसी ससुराल में ही हुई क्योंकि मैं अनाथ थी। पेन स्टार्ट होते ही मेरे पति मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। वहाँ मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया। फिर मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया और मुझे मेरी बेटी को देखने नहीं दिया। अभी रूम में शिफ्ट होने के बाद मुझे कोई अभी तक मिलने नहीं आया और ना ही मेरे पति कहीं नज़र आए और मेरा दिल बैठा जा रहा था कि शायद लड़के की उम्मीद थी, लड़की हुई, पर पास तो होना चाहिए था सभी को। करीब 6 घंटे बाद मेरे पति आए। उन्होंने बेटी को गोद में लिया और माथा चूमा और मेरे से बोले, बिल्कुल तुम्हारे पर गई हैं। थैंक यू सुरभि, मुझे पापा बनाने के लिए। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनका चेहरा और उनकी ज़बान साथ नहीं दे रही थी। मैंने उनसे पूछा, मम्मी जी और पापा जी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, घर पर तुम्हारे स्वागत है, तैयारी कर रहे हैं। इतना बोलकर वह तुरंत उठकर चले गए। मुझे ऐसा लगा जैसे वह अभी रो देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। जैसे तैसे रात गुजरी। सुबह में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। पति के साथ जब मैं घर पहुंची तो मेरी ननद ने मेरी और मेरी बेटी की आरती उतारी और काला टीका लगाया। मुझे लेटा कर मेरी बेटी को गोद में लिया और बहुत सारा प्यार किया। तब जाकर मन थोड़ा शांत हुआ, पर मेरी नज़रें मम्मी जी और पापा जी को ढूंढ रही थीं। मैंने जब ननद से पूछा तो उन्होंने कहा, भाभी आप थोड़ा पहले नाश्ता कर लीजिए, इतने में मम्मी जी भी आ जाएंगी। दोपहर से शाम हो गई, वह नहीं आई। मेरे पति भी मुझे घर छोड़कर चले गए थे। दीदी भी उदास लग रही थी। अब मेरा सब्र का बांध टूट चुका था। मैंने दोबारा उनसे पूछा, शायद उनका भी सब्र का बांध टूट गया और मेरे से लिपटकर रोने लगी। अब मुझे किसी अनहोनी होने का अंदेशा हो गया था। वह बोली, भाभी मम्मी आईसीयू में एडमिट हैं। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं गिरते गिरते बची। दीदी रोते जा रही थी और सब बता रही थी। जब मुझे पेन स्टार्ट हुआ था तो मम्मी जी अपनी स्कूटी से मेरा हॉस्पिटल बैग लेकर जल्दी से निकली और पापा जी को सीधा वहीं आने को बोला। रास्ते में सिग्नल पर रेड लाइट क्रॉस करते टाइम एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। खून बहुत बह गया था। देर से हॉस्पिटल पहुंचने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। आपको घर पहुंचने तक ना बताने को बोला था भैया ने। हम दोनों रोए जा रहे थे, इतने में मेरे पति भी आ गए। हम दोनों को रोता देख वह समझ गए थे कि अब मुझे सब मालूम हो गया है। उन्होंने आते ही कहा, अब मम्मी जी खतरे से बाहर हैं। उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। अब जाकर थोड़ा मन को शांति मिली। वह खाना खाके और हॉस्पिटल के लिए पैक कराकर चले गए। जाते जाते कह रहे थे कि हॉस्पिटल पहुंचकर मम्मी जी से बात करा दूंगा। उनके जाते ही पड़ोस की एक आंटी आई और मम्मी जी का हाल चाल पूछने लगी। दीदी ने आंटी को मेरे पास बैठने को बोला तो आंटी बोली, क्या मिलना है उस मनहूस से जो आते ही अपनी दादी को खा जाने वाली थी। मुझे सब सुनाई दे रहा था। मेरे सर पर जैसे तो पहाड़ टूट पड़ा था। 2 दिन पहले तो सभी कितना अच्छा था, लेकिन अब यह क्या हो गया? जिसके स्वागत के लिए मम्मी जी ने कितनी तैयारी कर रखी थी, अब वह उनके लिए मनहूस हो गई। अब मुझे डर लग रहा था।
इतना डर लग रहा था कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। दीदी भी बहुत देर से अंदर नहीं आई थी। क्या उन्हें भी ऐसा लग रहा था? उसके बाद मेरे और दीदी के बीच खाने पीने और बेटी को दूध पिलाने के और उसको गोद में लेने के अलावा ज़्यादा बात नहीं हुई। अगले दिन दोपहर तक ऐसा ही चला। वह आंटी फिर आई और मेरे पास आई, बेटी को गोद में लेकर शगुन दिया। दीदी ने चाय को पूछा तो बैठ गई। बातों बातों में उन्होंने फिर से मनहूस शब्द बोला। दीदी तेज आवाज में बोली, चाय पी ली क्या आंटी? आपने नहीं पी तो फटाफट खत्म करिए। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ आऊं। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं मनहूसियत में? आंटी को शायद ऐसे पलट का जवाब मिलेगा अंदाजा नहीं था। मुझे भी नहीं था। वो एकदम सक्का बक्का रह गई। फिर बोली, नहीं बेटा, मेरा वह कहने का मतलब नहीं था। तुम गलत समझ रही हो। लेकिन अब दीदी रुक नहीं रही थी। वह बोल रही थी, आप जैसी औरतें ही दूसरों के घर में आग लगाती हैं। कल मैं इसलिए कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि कल आपने अचानक से बोला था और मैं यह सुनकर सन्न रह गई थी। और कल से ही मेरा मूड खराब है। आज भाई भाभी से मिली, गुड़िया को गोद ली तो मुझे लगा कि आपको कल की बात का पछतावा है। लेकिन मैं गलत थी। कल मेरे जवाब न देने से आपने अपनी बात में मेरी मंजूरी समझ ली थी। आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, बच्चे वाला घर है। भैया मम्मी को हॉस्पिटल से लेकर आते ही होंगे। मुझे बहुत काम है। मैं बिना पलक झपके दीदी को देखते ही रह गई। आंटी को जैसे सांप सूंघ गया था। उनसे तो उठते ही नहीं बन पा रहा था। दीदी फिर आंटी को पलट कर बोली, किसी को गुड़िया की या मम्मी जी की तबीयत पूछने आना है तो स्वागत है, लेकिन अगर किसी को मनहूस फैलाने आना है तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। यह बाहर सबको बता देना। आंटी चली गई और दीदी ने अपनी चाय खत्म करी। मैं अभी भी उनको लगातार देखे जा रही थी। दीदी ने मुझे देखा और गुस्से से बोली, ऐसे क्या देख रही हो भाभी? मेरी भतीजी मनहूस नहीं है। यह बात आप भी कान खोलकर सुन लो। उनके इस गुस्से से मेरी आंख में आंसू आ गए, पर यह आंसू खुशी के थे। अब मम्मी जी भी आ गई। अब वह बिल्कुल ठीक थी। आते ही उन्होंने मुझे गले से लगाया और गुड़िया को गोद में लिया। गुड़िया को बहुत सारा प्यार किया और दीदी अब मम्मी जी से लिपट गईं और कहने लगे, आपने तो डरा ही दिया था मम्मी जी। बोली, इसमें डरने वाली क्या बात थी? यह है ना मेरी चांद सी परी, इसने मुझे कुछ नहीं होने दिया। यह नई जिंदगी इसके भाग्य से ही मिली है और अगर कुछ हो भी जाता तो मेरी रूह इसके रूप में हमेशा रहती। पर देखो, मेरी लाडो को मेरी रूह नहीं, मेरी गोद चाहिए थी। पापा जी और यह दोनों खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और मैं यह सोच रही थी कि पिछले 2 दिन कितनी मनहूसियत भरी थी। लेकिन सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। बहुत खुशी मिलती है ऐसी सकारात्मक सोच रखने वाले ससुराल वालों की। माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन बहुत ससुराल वाले अपनी बहू का नकारात्मक सोचते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।